तेज बना लेने से क्या हो गया, जैसे ही हम हल्की सी उबड़ खाबड़ जगह पे जाते हैं हमारी ये नाभि तक से गल जाती है, हमारा पैर छोटा बड़ा हो जाता है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ रन करने जा रहा हूँ, फिर क्या कर रहे हैं, वॉक करने जा रहा हूँ, फिर क्या कर रहा हूँ, ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ। अरे भाई शरीर तो असंतुलित है और आप जगह जगह लकवा मार जाए, आधी रात को किसी को एकदम से हार्ट अटैक हो जाए, आधी रात को किसी का बीपी शूट हो जाए, आधी रात को किसी की शुगर एकदम से बढ़ जाए, आधी रात को बहुत तेज माइग्रेन हो जाए, तो क्या करना है, ध्यान रखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यहाँ हमारे दो स्वर होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं आप मेरे को, वापस देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, राइट वाला चल रहा है। जब भी हमारे को कोई बीमारी होती है तो हमारा एक स्वर बहुत जोर से चलता है, तो उस समय क्या करना है, उस स्वर को बंद कर देना। 1 मिनट के लिए वहां हाथ रखिए, दूसरे स्वर से लीजिए। अब कितना भी माइग्रेन हो रहा है, कितनी भी समस्याएं हो रही है, केवल क्या करना है, स्वर बदला। जैसे स्वर बदला, आदमी की मौत नहीं होगी उसकी, जिसको भी आप ले जा रहे हैं, आप उसको अस्पताल ले जा सकते हैं बाद में। जैसे अटैक आ जाए, हमारे जैसे मैंने कहा ना, कुछ भी हो जाए, पहले क्या करना है, किसी का भी जब मरीज कोई आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले स्वर बदलना है। स्वर बदलने से आप उसको अस्पताल तक ले जा सकते हैं। हो सकता है फिर जरूरत नहीं पड़े, जब नॉर्मल कैब में ठीक हो तो बस फिर भी कहते हैं चलो एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, है ना। ये कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ गांव है, गांव में जैसे अब यहाँ से करीबन 38 किलोमीटर जैसे पास के गांव है ना, करानी वगैरह है, तो वहां हमने देखा कई बार जैसे अचानक से रात को कोई मरीज को दिक्कत हुई, अचानक से दिक्कत हुई तो उसको उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन जोधपुर पहुंचने तक उसका देहांत हो जाता है। इसलिए हमको लगा कि ये चीज एक बार आपके सामने रखनी चाहिए कि फट से एक बार उसको ले जाने से पहले क्या करिए, उसका स्वर बदल दिए। आपके भी घर में ऐसा होता है, चप्पल ला, पापा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी चप्पल ला, जल्दी गाड़ी की चाबी ला, जल्दी कर, 2 जनों को बुला, उठा, इसको गाड़ी में डाल। घर में कई बार होता ही नहीं है, कैसे डालोगे, पड़ोसी को भगाएंगे, भाई साहब जल्दी आओ, क्या हो गया, जल्दी आओ, इनको गाड़ी में डालना है। कार नहीं होती, कई बार कार स्टार्ट नहीं होती, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के सामने हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उसको उस समय से अकाल मृत्यु यानी तुरंत मृत्यु से बचाने के लिए हमको ये करना है, उसका क्या करना है, स्वर बदलना। अब जैसे मान लीजिए इनके तो पापा आए, आपके मान लीजिए पापा मम्मी नहीं आए, तो घर में कोई ऐसी बात हो जाए तो मम्मी के अचानक से, पहले क्या होता था कि बच्चे को कुछ तकलीफ होती थी ना, तो वो बोलते थे कि माँ ने उठा ले, ये बता दे कि रो रहा है बच्चा। आजकल क्या होता है, जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो बीवी कहती है तुम्हारी मम्मी को क्या पता है, चलो अस्पताल, फटाफट पर्स डालता है वो बेचारा, बीवी के कहने से अस्पताल जाता है। और फिर रात को क्या बोलते हैं, सुबह लोग बोलते हैं उठ के मोहल्ले वाले की रात को कहाँ गए थे, कि हाँ बताती हूँ कहाँ गए थे रात को, फिर उनको बिठाएगी, चाय पानी पिलाएगी, फिर रात को हम गए थे, इतना इतना हुआ, इसकी हालत खराब हो गई, हम तो बड़े डर गए। फिर हमने 1100 रुपये, पता है डॉक्टर ने 1100 रुपये मांगे, हमने कहा कोई बात नहीं 1100 रुपये ले ले, ऐसे वो सारी कहानी सुना दे पड़ोस को। उस बच्चे के साथ क्या करना है वो खुद को जानना नहीं चाहते, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं। और वो जैसे मरीज अगर होगा तो उसका स्वर कैसे चेक करेंगे, जैसे अचेत हो गया ना एक तरफ तो लेता है ना, जैसे अचेत हो गया, जैसे इस तरह से हो गया, सांस लेगा ना, सांस से पता चल जाता, उंगली रख देना, सांस तो चालू रहेगी, आपकी बार होगा तब देख लेना ना, सांस तो चालू रहेगी। उन्होंने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि मान लो हमें पता नहीं उसका कौन सा स्वर चल रहा है। हाँ मैं वही, हमेशा अपने घर में गाय का घी रखिए, कभी भी ऐसी मतलब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, 1 चम्मच गाय का घी गर्म करके उसके मुंह में डाल दीजिए, जो स्वर उसका बंद है वो चालू हो जाएगा, जो स्वर चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये कितना बड़ा चमत्कार है गाय का, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, कहने को ये हेल्दी है, वैसे तो ये दुबली पतली लग रही है, लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि ये बच्ची हेल्दी है, ठीक है। पैर से निकल, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मरीज आता है पहले ये देखते हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति का शरीर संतुलित है कि नहीं। आप इनको ले आए वॉक करने के लिए, अब कईयों के क्या है, शरीर ऊंचे नीचे छोटे बड़े हैं। अब आप वॉक करने ला रहे हो, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, तो शरीर और खराब होता जाएगा, या आप प्लेन जगह पे भी चलोगे। एक्चुअली हमारा शरीर, जो आज किशोर जी ने कोशिश करी, इनको मालूम नहीं इन्होंने क्या किया, हमारा शरीर ऐसी जगह पे चलने के लिए है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे, क्योंकि कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता है। पर हम लोगों ने क्या करा, सबके अपने घर प्लेन बना दिए। तो इसको देखिए, जैसे ये इसके पैर पकड़े मैंने ऐसे, इसको हल्का से उठाया, पैर हाथ सीधे को, हाथ सीधे को, डरना नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, आप इसको पैर मिलाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कुछ, बराबर है। इसका लेफ्ट वाला पैर जो है वो छोटा है और राइट वाला पैर बड़ा है।
इसके पापा को नहीं पता, इसकी मम्मी को भी नहीं पता फिर छुट्टी। ये बात ठीक है। इसको ठीक करने का तरीका देखो आप, पैर मोड़ो। बहुत सरल तरीका है। पैर को पकड़ो यहाँ पर, एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से। ये वाले पैर को अपने छाती के पास लगाना है और दिखाने के लिए इधर आ रहा हूं, खुद ही कर लेना। इस हाथ से इधर से पकड़ो, पकड़ो ऐसे पकड़ो, अरे पकड़ो इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लेना बस। ठीक है, यहाँ लगाया छाती पे, 1 2 और ये 3। ठीक है, कितनी देर लगी? हार्डली 2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं। अब हमने जैसे इसके दोनों पैरों को वापस से उठाया, फिर छुट्टी देख रहे हो क्या हुआ? कितनी देर लगी? ठीक है, इतनी सी देर से जो है उसका पैर जो है शरीर का संतुलन हो जाता है। ऐसे नहीं भी हो रहा है तो जो पैर छोटा है उसको खींच कर ऐसे बड़ा कर सकते हैं जब तक वो बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, नहीं आ रहा है करना तो। अगर पैर छोटा है, वापस फोल्ड करो, पैर छोटा है तो ऐसे रख के अंदर की तरफ करिए, और अगर पैर बड़ा है तो इसको ऐसे करके बाहर की तरफ करिए। खुद भी कर सकते हैं, खुद भी, इसको दबाना है नीचे, बस इतना से करना है। इतने से हमारा शरीर क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। हमारा शरीर छोटा बड़ा है और जब भी हम चलेंगे तो हमें बीमारी होती जाएगी। खड़े हो, अब ये देखो कैसे खड़ी होती है, वापस लेटो। खड़े कैसे होते हैं? करवट बदलो, करवट बदल के ऐसे होना चाहिए। उसको हाथ को सहारा लो वापस। अभी देखो कौन सी क्लास में आ गई? फर्स्ट ईयर में आ गई। इसको ये नहीं पता कि सोने से उठते कैसे वहां। सोचो हमारी पढ़ाई का फायदा देखो। हमको ये नहीं पता हम खड़े कैसे होना चाहिए बिस्तर पर से। इस हाथ को वहां लगाओ ऐसे, अब खड़ी हो। समझ आ रहा है? वापस लेता हूं। अब ये हाथ को सिर के पीछे बांध दो ऐसे, सिर के पीछे बांध दो जोर से, पालती मार, पालती मार रहे। अब धीरे धीरे खड़ी हो जाओ। देखिए जो स्थिति में खड़ा नहीं होता, समझ लीजिए उसकी उम्र 50 साल हो गई। ये सच्ची बात है। अब वापस हाथ नहीं बहुत जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। ये कमर का संतुलन चेक करने का तरीका है कि आपकी कमर कितनी युवा है। और जो देख लेना अपने अपने आप को, कई लोगों को ऐसा लगेगा मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं खड़ी हो जाऊंगी, देख लेना आज पता चल जाएगा। मैं तो ट्राई करूंगा। तावड़ा में बैठा आप खड़े हो, उन्होंने ये देखो अभी भी खड़ी। मैंने पहले कठिन बताया, अभी इसको सरल बताया। अब हाथ पीछे करो दोनों लंबे, अब खड़े हो। ये खड़ी हो गई, यानी अभी 75 वर्ष की हो गई। ठीक है, ये 3 तरीके। वापस लेकर, फिर भी कोई खड़ा नहीं हो पाता है, आप खड़े हो, पीछे हाथ रखो, हाथ लंबे रखो, अब आओ। अभी आराम से खड़ी हो जाती। तो ये 4 पैरामीटर चेक करने के लिए कि हमारी कमर जवान है कि नहीं है। कमर को ठीक कैसे करते हैं? जो भी पति पत्नी साथ आए हम बता देंगे कि सुबह एक दूसरे को कमर ठीक करके खड़ा करना है बिस्तर में। और कमर के कुछ व्यायाम होते हैं वो हमको डेली करने चाहिए। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। लास्ट में मुझे याद दिलाना कि कमर ठीक करने का तरीका क्या है। सुनिए सुनिए, लास्ट में मुझे याद दिलाना